26 जनवरी 2026 आप सभी को दुर्गा अष्टमी सोमवार अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको बतलाते हैं सर्वश्रेष्ठ दीपक का उपाय, जिसे मैं स्वयं करूंगी वही आपको बतला रही हूँ। पूरी गुप्त नवरात्रि में आप कुछ नहीं कर पाए हैं ना, तो मात्र इस अष्टमी के दिन अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान कर कर, माता रानी के 9 स्वरूप 10 महाविद्याओं का ध्यान कर कर अपने घर के मंदिर में या किसी देवी महादेव के मंदिर में यह दीपदान एक सरल विधि से आप करिएगा, लाभ मिलेगा। एक दीपक का उपाय नहीं, अनेक दीपक के उपाय आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इसे भीमाष्टमी, दुर्गा अष्टमी, अश्विन नक्षत्र के साथ और दुर्लभ श्रेष्ठ सोमवार के दिन प्राप्त होने के कारण मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी को सबसे पहला जो उपाय लेना है वह करने के लिए सरल विधि से लेने हैं, जो मैं करूंगी स्वयं वही आपको बता रही हूँ। 5 दीपक, देखिए पंच दीपक अपने आप में सबसे उत्तम होते हैं। संभव हो आटे के दीपक बनाए, नहीं तो आप मिट्टी के ले सकते हैं। बाद में आटे के दीपक को चींटी चिड़ियां ग्रहण कर लेती हैं तो सुख ही सुख मिलता है। तो आटे के दीपक एक प्लेट में रखें, उससे पहले प्लेट में स्वास्तिक बना लें और थोड़ा अक्षत छिड़क लीजिए। सबसे पहला जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, थाली में रखेंगे, उस समय सबसे पहला दीपक आपको माता रानी की 10 महाविद्या और 9 स्वरूप, उसमें से कुल देवी का ध्यान करते हुए प्रज्वलित करना है। सबसे पहले उनका ही ध्यान करना है, वही महादेव की अर्धांग है। फिर दूसरा दीपक आप सभी को थाली में रखना है और महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है थाली में। इस तरह से पूरे 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। घंटी बजाकर इन दीपकों को घर में घुमा लीजिए। जो माता दुर्गा का दीपक है उसमें लौंग का एक पूर्ण जोड़ा डाल दीजिए और उसे अपने घर के मंदिर में, माता भवानी की मूर्ति प्रतिमा है तो वहां पर, हे माँ दुर्गा भवानी, गुप्त नवरात्रि में कोई खास भोग प्रसाद दीपदान आपके निमित्त नहीं कर पाई हूँ, आज इसे स्वीकार करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो अपने घर के मंदिर में या महादेव के शिवलिंग में भी माँ दुर्गा भवानी का वास है, माँ गौरा उन्हीं का स्वरूप है, वहां दीपदान कर सकते हैं। या कोई देवी के मंदिर में इस विशेष लौंग के जोड़े की लंबी बाती घी के दीपक का प्रयोग करते हुए आप सबसे पहला दीपक माँ दुर्गा भवानी के नाम से जलाएं। फिर महादेव के नाम से आप सभी या तो शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में एक चावल का दाना पूर्ण रूप से जिसमें हो या काला तिल डालकर आप सभी अपने घर मंदिर में जलाएं। ठीक है, 2 दीपक आपने जला दिए। तीसरा दीपक इस सोमवार अष्टमी पर आपको जो हमारे पास होता है बेलपत्र का पौधा, उसकी जड़ में या तो एक चावल का दाना डालें या आप थोड़ा काला तिल डालकर इस दीपदान को कीजिएगा। 3 दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए। चौथा दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के दरवाजे पर। जो आपके इष्ट पित्र देवता आएंगे, आपकी कुल देवी आएंगे और सभी देवता आएंगे तो उनके निवास स्थान मेरे घर पर हो, सौभाग्य हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चौथा दीपक घर के दरवाजे पर। अंतिम 5वां दीपक आप सभी को तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। इस तरह से आपको 5 दीपक, कुछ भी नहीं कर पाते, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होते, या तो सुबह या प्रदोष काल में जरूर दीपदान के रूप में प्रयोग लेने हैं। इन कार्यों को करते हुए ज्यादा से ज्यादा शिव शक्ति की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय, महादेव की जय आप जरूर कहें। ऐसी मान्यता है मात्र 5 दीपकों का दान आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं और आप सभी से अनुरोध है, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है जी। अब आगे बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सिद्ध है। यह उपाय जिस भी बच्चे के विवाह की दिक्कत है, संकट कष्ट उसे सता रहा है, कर्ज बहुत अधिक तंग कर रहा है, तो आप सभी को किसी न किसी स्वरूप में परेशानी है, तो एक दीपक में आप सभी 4 बत्तियां रखें। ठीक है, यह खास उपाय सोमवार अष्टमी के दिन ही किया जाता है। आप माँ दुर्गा का ध्यान करें और महादेव का ध्यान करते हुए 4 बत्ती एक दीपक में रखें। जिस बच्चे के विवाह की दिक्कत है, हमेशा ही जिदपन करता है, क्रोधी है, दुर्व्यसन हमेशा लगे रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर से चौमुखा दीपक शिव शक्ति अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान कर कर और साथ के साथ माँ दुर्गा भवानी का ध्यान कर कर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21-11 बार उतारा कर कर काला तिल डालकर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर से 7 बार उतार कर, सबसे पहले शिवलिंग में से 7 बार उतारा कर लीजिए। अगर मंदिर दूर है तो घर पर अपने बच्चों के ऊपर से या अपने ऊपर से या पति के ऊपर से, जो भी बीमारी से परेशान है, 7 बार उनके ऊपर से उतारा कर लीजिए। उसके बाद शिवलिंग में से उतार कर अर्थात घुमाकर आरती स्वरूप में कर कर शिव मंदिर में प्रज्वलित करके आए। ठीक है, आटे का चौमुखा दीपक लेना है,
काला तिल डालना है, 4 बत्तियां रखनी है, घी या तिल के तेल का प्रयोग करना है, काला तिल डालना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और इसमें आटे के ही दीपक का प्रयोग करना है। शिव शक्ति का ध्यान करते हुए व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा और शिवलिंग में से 7 बार उतारा कर कर शिव मंदिर में प्रज्वलित कर कर आ जाए। यह 2 उपाय एक साथ किए जा सकते हैं। जो 5 दीपक वाला है प्रथम में उस उपाय को कर सकते हैं, यह चौमुखा दीपक वाला कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। जैसे सोमवार का दिन है, गुरु जी कहते हैं मात्र शिव मंदिर में जाकर तुमरुखा जी का नाम लेकर काला तिल डालकर गोल बत्ती का दीपक आज के दिन सोमवार अष्टमी के दिन प्रज्वलित किया जाए ना, तो अनंत गुना लाभ होता है और तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से सारे काम स्वतः ही बन जाते हैं। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। एक उपाय गुरु जी का दीपक से संबंधित ये है कि शिव शक्ति दीपक, या तो इस दीपक को एक उपाय में तो गुरु जी शिव मंदिर में बताते हैं, एक उपाय में बेलपत्र पेड़ बताते हैं, और कई बार घर पर भी दीपक जो शिव मंदिर है हमारे घर पर उसके सामने भी आप इस शिव शक्ति दीपक को एक चावल का दाना रखकर 2 उसमें गोल और लंबी बत्ती, एक गोल और एक लंबी बत्ती रखकर इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। शिव शक्ति की जय कहते हुए एक चावल का दाना, गोल और लंबी बत्ती रखकर आप या तो शिव मंदिर में या घर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में कहीं भी इस शिव शक्ति दीपक, क्योंकि तीनों स्थानों पर उन्हीं का वास है, आसिफ दीपदान को कर दीजिएगा। ठीक है, 3 दीपक के उपाय मैंने बताया, कोई ना कोई एक श्रेष्ठ उपाय तो कर ही दीजिएगा। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं आप कोई उपाय नहीं कर सकते तो सोमवार अष्टमी के दिन कम से कम 5 बेलपत्र, भले ही शिवलिंग पर चढ़ाई गई हो, नई हो या किसी भी स्वरूप में हो, आप कोशिश करें कि आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कामना कहते हुए सर्वश्रेष्ठ रूप में कार्य की सिद्धि हो, हर कार्य बन जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो आप बेलपत्र में चंदन लगाएं या घी लगा सकते हैं या शहद लगा सकते हैं, शिवलिंग पर समर्पित करें। 5 अलग अलग स्थानों पर भी बेलपत्र समर्पित की जा सकती है, जैसे माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी महाराज, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर भी 5 बेलपत्र आज के दिन समर्पित की जा सकती है। इसके साथ ही गुरु जी कहते हैं जिनके पुत्र या संतान की प्राप्ति की दिक्कत है तो वह आज के दिन दूध, कच्चा दूध जो होता है ना, वह बेलपत्र की धार से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो संतानेश्वर महादेव की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। यह उपाय सोमवार अष्टमी के दिन सबसे ज्यादा कारगर कहे गए हैं। इसके साथ साथ गुरु जी बताते हैं 5 अलग अलग पेड़ की पत्तियां और एक सफेद फूल आज के दिन निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, कौन सा नाम, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती और एक सफेद फूल मात्र शिवलिंग पर अपने नाम गोत्र के साथ अपनी कामना कहते हुए आज के दिन समर्पित किया जाए ना, तो लाभ होता है। भीमाष्टमी इसे पंचांग में दिया गया है। इस दिन पितरों के नाम से अगर आप काला तिल डालकर, गंगा जल डालकर दक्षिण दिशा की ओर जल चढ़ा देते हैं तो भी भीमाष्टमी पर यह श्रेष्ठ उपाय भाग्य बदलता है, सौभाग्य लाता है और दुख दारिद्रता का अंत कर देता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय आप कीजिएगा, लाभ तो इसका मिलेगा ही। तो इस तरह से सोमवार अष्टमी के यह उपाय हैं। खूब सुंदर पूजा करें। इस दिन शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग भले ही बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठ बनाए या अपने घर के मंदिर में बैठकर बनाए, परंतु किसी भी स्वरूप में मिट्टी का शिवलिंग आज के दिन बनाया जाए ना और उसे पूजित किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। यह सोमवार अष्टमी है, कोई साधारण नहीं है। किसी देवी मैया के मंदिर में सुहाग सामग्री, नारियल, ध्वजा इत्यादि समर्पित की जाए, 8 कन्याओं को भोजन कराया जाए, दक्षिणा दी जाए ना, तो यह पूरी गुप्त नवरात्रि का आपको फल दिलाएगी। साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष का पूजन, महादेव के मंदिर में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग का पूजन, इस दिन व्रत रखना, दीप दान करना सोमवार अष्टमी के दिन अनंत अनंत गुना लाभ देता है। गुरु जी कहते हैं माँ मालिनी का नाम लेकर, माँ गौरा का नाम लेकर, माँ आदिशक्ति का नाम लेकर, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल अगर अपने हाथ में लेकर अपनी कामना कहकर नाम गोत्र बोलकर अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र की कामना, संतान की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। आदि शक्ति अर्थात कुलदेवी मैया, माँ गौरा, माँ मालिनी, इनका ध्यान करना है। 3 चीजें लेनी है, चावल का दाना, बेलपत्र और विशेष तौर पर लाल फूल की पंखुड़ी या पूर्ण लाल फूल, इसे आपको अशोक सुंदरी माता पर समर्पित कर देना है। तो इस तरह से कोई ना कोई उपाय करें। बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए, इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं, चने की दाल का उपाय, और साथ में उससे पहले मैंने सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताया है।
कुल देवी के नाम का, वह भी आप कर सकते हैं। जो भी गुप्त नवरात्रि में आप नहीं कर पाते हैं वह इस दिन कर लीजिएगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा। अपने घर पर बैठकर किसी न किसी स्वरूप में दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ भी लाभ ही देता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय माता दी।